भाईजान। दानियल, हमें शहंशाह का फैसला बिल्कुल समझ में नहीं आया और ना ही पसंद आया है। हाँ, इस तरह अचानक सलीम भाईजान की जगह आपको शाह बना देना, ये तो उनकी बेइज्जती है। मुबारक हो शाह मुराद साहब। अरे आप लोग इस तरह मुंह उतार कर क्यों खड़े हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। शहजादे मुराद बादशाह बनने वाले हैं। आप नसीब वाले हैं मुराद साहब, वरना ये हक तो बड़े बेटे का होता है जो किस्मत से आपको मिला है। हमें इस खिताब की कोई भी खुशी नहीं है शाहबुद्दीन साहब, और ना ही हम इसको अपने भाई से छीनकर खुश हैं। वजह फरमाया आपने, वजह फरमाया मुराद साहब। किंतु आप भी शहजादे सलीम से कम थोड़े हैं। हाँ, अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा थोड़ा लुत्फ उठाइए। हाँ, शेखू, हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। देखिए, हमारे बच्चे शहंशाह आप ही बनेंगे। हमने मुराद को बस वक्ती तौर पे शहंशाह बनाया है, बस। और अब चाहते हैं कि हम इस बात पर यकीन करें। बेशक हमारे बच्चे। तो फिर क्यों छुपाया आपने हमसे? क्यों नहीं बताया हमें? क्यों भरे दरबार में सबके सामने जलील किया हमें? देखिए, सियासत में कभी कभी इंसान को दिखावा करना पड़ता है। शाहिरान केल्चियों को गुमराह करने के लिए हमने ये फैसला लिया। खैर, अगर अब आप चाहते हैं तो हम अभी इसी वक्त लिखित में आपको एक फरमान दे सकते हैं कि हम। बहुत खूब शहंशाह, बहुत खूब। फिर मुराद का क्या होगा? उसका दिल जो टूटेगा उसका क्या होगा? मुराद की आंखों में कल के बादशाह बनने के सपने सजा दिए आपने, और अब उन्हीं सपनों को तोड़ देना चाहते हैं आप। खैर, कर सकते हैं आप। शहंशाह जो है, आपके लिए सियासत ही सब कुछ है, और हम सब उसी सियासी बिसात के मोहरे। हम, मुराद, दानियाल, अम्मीजान, सब के सब। हमने सुना था कि इंसान उस खुदा के हाथ की कठपुतली होता है, मगर यहाँ तो हम शहंशाह के हाथों की कठपुतलियां हैं। और शहंशाह है ना आप, आपसे तो कोई सवाल भी नहीं कर सकता। शेखू, आप हमारी बात समझने की नहीं समझना चाहते हम। आपने हमें शाह ना बनाकर ये बात साबित कर दी है कि आपका और मरियम उज़्ज़मानी का निकाह नाजायज है और हम आपकी नाजायज औलाद। तो शराब पी आपने? हम शराब पीने के खिलाफ नहीं, क्योंकि शराब पीना शहजादों और शहंशाह को शौक है। लेकिन शराब पीकर अपना होश खो बैठना, सही गलत में फर्क ना कर बैठना, हम उस बात के खिलाफ हैं जो गलती आप बार बार करते आ रहे हैं। आपकी मीजान और हमारे पाक रिश्ते को नाजायज कर गाली दी आपने, तो अब सुनिए कि हमारा रिश्ता जायज है। आप हमारी पहली औलाद हैं और वो तख्त आपसे कोई नहीं छीन सकता है शेखू। हाँ, अगर कोई चीज आपसे छीन सकती है तो वो है ये शराब, क्योंकि शराब पीकर आप अपना होश खो बैठते हैं। गुस्सा आता है आपको, और गुस्से में इंसान कमजोर पड़ जाता है शेखू। और इस वक्त एक शहंशाह एक शहजादे से बात करने नहीं आया था, इस वक्त एक बाप अपनी औलाद से बात करने आया था। लेकिन अब हमें लगता है कि एक कमजोर इंसान से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। खैर, हम आपके होश में आने का इंतजार करेंगे। अब इंतजार होगा कि आप होश में कब आएंगे। जल्द से होश में आइएगा शेखू, तब हम आपसे बात करेंगे। आप धैर्य रखिए शहंशाह, समय दीजिए थोड़ा सा सलीम को। हम स्वयं जाकर सलीम से इस विषय में बात करेंगे। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप स्वयं गए और सलीम से बात की। आपको तो यकीन है ना जोधा बेगम कि हमें शेखू से मोहब्बत है? ये आप कैसी बात कर रहे हैं शहंशाह? इस बात में तो कोई संदेह है ही नहीं। आप सलीम से प्रेम करते हैं और सलीम भी आपसे प्रेम करते हैं। बस थोड़ी सी गलतफहमी है जो दूर हो जाएगी। तो बेहतर होगा ये गलतफहमी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है शेखू से। वो कल के होने वाले बादशाह हैं, लेकिन हर बात पर उनका जो अलग नजरिया होता है, हर बात को वो जो
अलग तराजू में तोलते हैं, अलग तरह से सोचते हैं, उससे अब हमें डर लगने लगा है कि अगर वो हमारे तख्त पर बैठेंगे तो मुगल सल्तनत का क्या होगा। शुभ शुभ बोलिए शहंशाह। अभी सलीम की आयु बहुत कम है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएंगे, तब सीख लेंगे। वैसे आपने मुराद से बात की? कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के कारण मुराद और सलीम के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाए। देखिए मुराद की हमें कोई फिक्र नहीं है, वो शेखों की तरह जिद्दी नहीं है। आज तक हमारे सामने कभी ऊंची आवाज में उन्होंने बात नहीं की। वो बहुत नेक हैं, समझदार हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं। वो हमारा हुक्म उनके लिए पत्थर की लकीर है, इसीलिए वो हमारी बात समझ जाएंगे। खैर अब आप फिक्र ना करें, हम जल्द से जल्द इस बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सलीम और प्रजा की समस्याओं का कारण हम ही हैं। हमें ही इनका समाधान खोजना होगा।